नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज की अपनी जो क्लास है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि राजस्थान सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और इसमें क्या परिवर्तन किया है उसकी अपन बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में अब इन्होंने 33 जिलों को बढ़ा करके जिलों की जो संख्या है वो 50 कर दी गई है। और 7 संभाग से बढ़ा करके संभागों की जो संख्या है वो आपके सामने 10 कर दी गई है। ठीक है, अब जिलों की संख्या कितनी हुई है तो याद रखिएगा, अब राजस्थान सरकार यहाँ पर बढ़ाने जा रही है। आपके सामने 19 नए जिले आपको देखने को मिलेंगे और 3 नए संभाग भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है 50 और संभाग कितने हो गए 10। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जिले वर्तमान में 33 हैं, जबकि जो जिलों की संख्या कर दी गई है वो 19 कर दी गई है। वैसे तो जो जिले होने चाहिए वो 52 होने चाहिए, लेकिन 50 जिले कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जयपुर का जो जिला है मित्रों, जयपुर जिले को तोड़ करके 2 जिलों में बना दिए गए हैं, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। ठीक है, उसी प्रकार से जोधपुर जिले को तोड़ करके जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बना दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से 2 जिले इसमें से माइनस हो गए हैं और उसी को 4 जिलों में इन्होंने परिवर्तित कर दिया गया है। जोधपुर जिले से आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे, जिसमें से जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और उसी के अंतर्गत एक जिला आपको देखने को मिलेगा फलोदी। ठीक है, फलोदी स्थान जो सबसे गर्म स्थान है उसको क्या कर दिया गया है, नया जिला बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अपन देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि गहलोत सरकार कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि आम लोगों की भी थोड़ी मांग थी और जनप्रतिनिधियों यानी कि विधायकों की भी मांग थी कि नए जिलों का गठन किया जाए। जैसे जैसे आवश्यकता थी उस प्रकार से इन्होंने जिलों का गठन किया है और नए 19 जिलों का इन्होंने गठन किया है। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में साथियों 33 जिले थे और 33 के साथ साथ 7 संभाग थे। ठीक है, 33 जिलों के अंतर्गत जो नवीनतम जिला है वो है आपके प्रतापगढ़ जिला था, जो कि 26 जनवरी को 2008 को बना था। ठीक है, 26 जनवरी 2008 को बना था, जब वसुंधरा राज्य की सरकार थी। और नवीनतम संभाग की बात करें तो नवीनतम संभाग बना था आपके भरतपुर संभाग बना था। ठीक है, जो 4 जून से 2005 को बना था, यानी कि 4 जून 2005 को ये संभाग बना था, भरतपुर संभाग बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए हैं तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर को बनाए गए हैं, याद रखिएगा। संभागों की संख्या अब कुल 10 हो गई है और जिलों की संख्या 50 हो गई है। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि 50 जिले क्यों हैं, 52 जिले क्यों नहीं है। ठीक है, गहलोत सरकार कहती है कि राज्य सरकार नए प्रशासनिक जो ढांचा है उसको मूर्त रूप देने और आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अब कितने करोड़ रुपए का इन्होंने व्यय करेगी तो याद रखिएगा लगभग 2000 करोड़ रुपए इन जिलों को बनाने पर क्या करेगी, ये खर्च करेगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अपन प्रत्येक जिले को कौन कौन से जिले किस किस जिले से टूट करके बनेंगे और कहाँ कहाँ पर जो जिले हैं वो बनाए गए हैं, इन सभी को अपन मैप की सहायता से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो देखिएगा अपन उन जिलों को देखते हैं जो जो जिले बनाए गए हैं। अब ये देखिए, ये आपके सामने है गंगानगर जिला। अपन सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं गंगानगर जिले से। ये देखिए, ये है गंगानगर जिला। ठीक है, यहाँ पर है गंगानगर जिला, आप मैप में देख रहे होंगे गंगानगर जिला। ठीक है, थोड़ा मैं पेन अच्छा सा ले लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देखिएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस है साथियों, यहाँ पर नया जो जिला बनाया गया है गंगानगर जिले में, अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। ठीक है, कौन सा जिला बनाया गया है, अनूपगढ़ जिला बनाया गया है और ये बनाया गया है गंगानगर जिले के अंदर ही। ठीक है, अब देखिएगा इसकी जो दूरी है, अब ये क्यों बनाए गए हैं, ये देखिएगा कि जब आदमी जब मतलब सुबह यहाँ से तैयार होता था अपने जिला मुख्यालय जाने के लिए तो उसे शाम पड़ जाती थी। दूरी इतनी थी कि उसे गंगानगर जाने में सुबह शाम लग जाती थी, पूरा दिन लगता था। इस वजह से अनूपगढ़ जिले को आवश्यकता को देखते हुए अनूपगढ़ जिला बनाया गया है गंगानगर जिले को। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको कि गंगानगर जिले से कौन सा जिला बनाया गया है तो अनूपगढ़ जिला बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, इससे परिवर्तन क्या हुआ, एक तो पूरा राजस्थान का जो मैप है वो परिवर्तित हो गया है। राजस्थान की ज्योग्राफी वो आपको पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जैसे कि पाकिस्तान है, ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा सॉरी पाकिस्तान है, ये हमारा तो भारत है। पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान पर कितने जिले विद्यमान थे, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा थी पहले 4 जिले विद्यमान थे, लेकिन अब आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 जिले। अब 5 जिले क्यों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर ही स्थित है कौन सा, अनूपगढ़ जिला, इसलिए आपको अब 5 जिले यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है।
याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना सीमा नहीं है, सीमा वही रहेगी 1070 किलोमीटर रहेगी। लेकिन जो गंगानगर की सीमा है मित्रों, श्री गंगानगर और अनूपगढ़, इन दोनों की सीमा में थोड़ा डिफरेंस आएगा कि वो बाद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, 5 जिले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला कौन सा बना है देखिए। इसके बाद अपन बात करते हैं फलोदी की। ये रहा फलोदी और ये रहा आपके जोधपुर जिला, ठीक है। जोधपुर से देखिएगा फलोदी की जो डिस्टेंस है वो कितनी मेंटेन की गई है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दूरी थी। इसी दूरी को मद्देनजर रखते हुए और मांग को देखते हुए फलोदी को क्या बनाया गया है, नया जिला बनाया गया है, ठीक है। और ये सबसे शुष्कतम जो स्थान भी है, ये भी आप रखना है, याद रखना है, गर्म स्थान है। इसको जोधपुर का जो नया जिला बनाया गया है। और एक चीज़ मित्रों, आपको एक चीज़ और याद रखनी है। अब वो चीज़ क्या याद रखनी है, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं। वो चीज़ आपको याद रखनी है कि जोधपुर को अब याद रखना पूर्व और पश्चिम के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया है। जो जोधपुर जिला है इसको किस किस में डिवाइड कर दिया गया है, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम के अंतर्गत इसको डिवाइड कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से जोधपुर से आपको कितने जिले देखने को मिलेंगे, 3 जिले देखने को मिलेंगे। पहला फलोदी है, दूसरा जोधपुर पश्चिम और तीसरा जोधपुर पूर्व, ठीक है। तो जोधपुर से आपको 3 जिले यहाँ पर आपको देखने को मिल गए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जोधपुर से जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम और जोधपुर इससे एक और जिला है वो है फलोदी, ठीक है। अगला देखिएगा, अगले की अगर अपन बात करते हैं तो आपके सामने है ये बाड़मेर जिला। कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला है। और बाड़मेर जिले की अगर अपन बात करें मित्रों, तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत देखिएगा, देखिए बाड़मेर जिले का कौन सा स्थान है जिसको जिले के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है, तो याद रखना वो है बालोतरा। कौन सा जिला है, बालोतरा स्थान कर को। जो इन दोनों के बीच की दूरी भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है वैसे तो, लेकिन मांग थी इसको जिला बनाने की, तो इन्होंने जिला बना दिया गया है, ठीक है। कौन सा, बालोतरा बाड़मेर, ठीक है, याद रखना है बालोतरा। और यह रहा आपके बाड़मेर, इसको भी जिला बनाया गया है। ये आपका पूरा जो ये देखिएगा, ये रेड रेड जो अंडरलाइन है, ये पूरा आपके बाड़मेर जिला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये देखिए ये बाड़मेर जिला है, तो ये रहा आपके बालोतरा। बालोतरा अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जालोर जिला है साथियों, ये रहा आपका जालोर जिला, ठीक है। यहाँ पर है जालोर और जालोर से देखिएगा जो जिला बनाया गया था साथियों वो था सांचौर। अब सांचौर और जालोर के मध्य की दूरी अगर अपन देखें तो ये देखिएगा कितनी दूरी है। और इसकी जरूरत भी थी कि सांचौर को जिला बनाया जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए सांचौर को जिला बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने जाने की जो दूरी थी वो बहुत, मतलब आम जनता को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, क्योंकि जो भी अपना जो जिले का काम होता है वो जिला मुख्यालय पर ही होता है, तो वहाँ पर आने जाने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा खराब होता था। इसको देखते हुए ही सांचौर को क्या बनाया गया है, जिला बनाया गया है, ठीक है। तो जालोर की जो स्थान था उसका नाम था सांचौर और सांचौर को नया जिला बना दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जोधपुर ये रहा आपके सांचौर, तो सांचौर को नया जिला बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे का आपका जो जिला है वो है उदयपुर और उदयपुर के अंतर्गत कौन सा जो स्थान है उसको जिले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा मित्रों, वो है यहाँ पर रहा, देखिएगा ये सलूम्बर है और यहाँ पर रहा ये उदयपुर है, ठीक है। उदयपुर ये रहा उदयपुर, ये मेन उदयपुर है, उदयपुर जिला है, ठीक है। और यहाँ पर जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, इस वजह से इसको बोलते हैं अपन उदयपुर। देखिएगा इसकी जो डिस्टेंस है इसकी भी अपन देखते हैं, यहाँ पर रहा ये रहा सलूम्बर, ये रहा सलूम्बर, ठीक है। अब देखिए इसके बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है, आने जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इस वजह से सलूम्बर को जो है वो जिला बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा उदयपुर से कौन सा जिला बना है, उदयपुर से तोड़ करके सलूम्बर को बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले की अगर अपन बात करें तो भीलवाड़ा जिले से कौन सा जिला बनाया गया है, तो भीलवाड़ा की बात करते हैं शाहपुरा की। ये रहा आपके शाहपुरा जिला और इन दोनों की दूरी भी ज़्यादा नहीं है वैसे तो, पर काफ़ी ज़्यादा ही है, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए। और यहाँ पर रहा आसिंद, ये देख लीजिएगा जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे, ये रहा आसिंद। और यहाँ पर किसका मंदिर है, तो याद रखना देव नारायण जी का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी हाल ही के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, ठीक है। और बंद लिफाफा यहीं पर डाल के गए थे। तो शाहपुरा किससे बनाया गया है, तो भीलवाड़ा जिले से बनाया गया है शाहपुरा, ठीक है। भीलवाड़ा जिले का ये तहसील है शाहपुरा तहसील, जिसको अब जिले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है शाहपुरा, ठीक है। अगला देखिए,
अब इसके बाद देखिए ये अजमेर जिला है जिसको अपन राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, और ये राजस्थान का जो मध्यम वर्ग वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, याद रखना है। ये रहा आपके अजमेर जिला। अब अजमेर जिले की अगर अपन बात करें तो अजमेर जिले की दो तहसीलें, एक तो है ब्यावर और एक है केकड़ी, इन दोनों को जिला बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा ब्यावर तहसील कहाँ पर है, ये रही ब्यावर तहसील, और यहाँ पर रही ये केकड़ी तहसील। ठीक है, इन दोनों को ही क्या बनाया गया है, दोनों को जिला बना दिया गया है। देखिएगा अजमेर और ब्यावर के मध्य की जो दूरी, ठीक है, जब केकड़ी से जब आदमी जाता है तो कम से कम 110 किलोमीटर का, साथियों 110 से लेकर के 115 किलोमीटर की जो है यहाँ पर दूरी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि केकड़ी से जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो अजमेर जाने के लिए उसको पूरा दिन चाहिए। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए, और ये किसका विधानसभा क्षेत्र है, तो याद रखना ये रघु शर्मा का जो है विधानसभा क्षेत्र है, जो आपके पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इन सभी की डिमांड थी, आम जनता की भी डिमांड थी कि केकड़ी को जिला बनाया जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रही ये ब्यावर तहसील, ये देखिए यहाँ पर ये ब्यावर तहसील है आपके सामने, देखिएगा ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी अब जिला बना दिया गया है। ठीक है, जिले की अपन बात करेंगे, ये जिला इनको बना दिया गया है, ये रहा जिला। ठीक है, ब्यावर जिला, और यहाँ पर रहा आपके केकड़ी जिला। ठीक है, जिला कौन सा है, ये रहा केकड़ी। अब थोड़े दिनों के बाद जब इनके आकार आ जाएगा, इनकी स्थिति आ जाएगी, उसके बाद अपन बात करेंगे इनकी तहसीलों के बारे में कि कौन कौन सी तहसील कौन कौन से स्थान को तोड़ करके इनकी जो है वो तहसीलें बनाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब ये रहा आपके सामने भरतपुर जिला। ठीक है, अब भरतपुर जिले की अगर अपन बात करें मित्रों, तो भरतपुर जिले से कौन सा जो है वो जिला बनाया गया है, देखिएगा ये रहा भरतपुर जिला। ठीक है, देखिए भरतपुर जिले की अगर बात करें, ये देखिए ये रहा भरतपुर जिला, और इसका जो जिला मुख्यालय है वो यहीं पर है। ठीक है, ये रहा, यह है भरतपुर जिला। ठीक है, और यह रहा डीग, और डीग को क्या बनाया गया है, डीग को भी जिला बना दिया गया है मित्रों। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है डीग को क्यों बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है जिला। ठीक है, और ये रहा आपके भरतपुर। तो याद रखना है भरतपुर से कौन सा जिला बनाया गया है, तो भरतपुर से डीग जिला बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये कौन सा जिला है, तो यहाँ पर देखिएगा ये नागौर जिला है। ठीक है, अब नागौर से दो स्थानों को मिलाकर के एक जिला बनाया गया है। देखिएगा दो तहसीलें हैं, एक तो है देखिएगा साथियों कुचामन सिटी की बात करेंगे, ये रही कुचामन, कुचामन के बाद ये रही डीडवाना। ठीक है, इन दोनों का जो संयुक्त रूप से क्या बनाया गया है, डीडवाना और कुचामन जिला बनाया गया है, और ये रहा नागौर जो मेन जिला मुख्यालय था पहले। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा मित्रों, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, और यहाँ से जो आम जनता को जो परेशानी उठानी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उनका पूरा दिन जाता था। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार ने क्या कर दिया गया है, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बना दिया गया है, जिला बना दिया गया है। ठीक है, डीडवाना को और कुचामन सिटी को संयुक्त रूप से जिला बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा अब बात करते हैं अपन जयपुर जिले की, जो आपकी राजधानी है। देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर की अगर अपन बात करें तो देखिए जयपुर से जो जिला बनाया गया था, देखिए जयपुर में कौन सा, दूदू की बात करेंगे। पहले तो अपन दूदू की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा ये रहे दूदू, यहाँ पर है दूदू। देखिए ये तो जयपुर है, और यहाँ पर है दूदू। ठीक है, दूदू की अगर बात करें तो ये देखिए दूदू से यहाँ से लेकर के बगरू, बगरू बीच में आता था थोड़ा, और यहाँ से NH जो 48 है वो गुजरता है, जो जयपुर से होते हुए यहाँ पर आता है। ठीक है, ये देखिए जयपुर, जयपुर होते हुए मनोहरपुरा, शाहपुरा होते हुए ये इधर निकल जाता है। ठीक है, तो दूदू को क्या बना दिया गया है, जिला बना दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जयपुर जिला है, और जयपुर जिले के बारे में अपन बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे इसकी। देखिएगा ठीक है, तो ये है दूदू, दूदू को भी जिला बना दिया गया है, और जयपुर से तोड़ करके ये बनाया गया है। अब बात करते हैं जयपुर की। देखिएगा जयपुर को भी साथियों याद रखना, जयपुर को भी दो भागों में तोड़ दिया गया है। कौन कौन से अपन बात करते हैं, जयपुर पूर्व, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के अंतर्गत इसको तोड़ दिया गया है इस प्रकार से। तो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा जयपुर उत्तर, कौन सा, जयपुर उत्तर रहेगा, और नीचे का जो हिस्सा है वो रहेगा जयपुर दक्षिण। क्या रहेगा, जयपुर दक्षिण रहेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। तो ये जयपुर ना रख करके अब जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के अंतर्गत ये गिना जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जयपुर से तो ली गई है कोटपुतली, और अलवर से ली गई है मित्रों बहरोड। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बनाया गया है, जिला बनाया गया है। ठीक है,
अलवर से कौन सा जिला लिया, अलवर से बहरोड लिया गया है, और कोटपुतली जयपुर से क्या ली गई है, कोटपुतली ली गई है। इन दोनों स्थानों को मिला करके और ये रहा अलवर। ठीक है, अब देखिएगा जयपुर से कोटपुतली की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और बहरोड से लेकर के अलवर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, ये है, यहाँ पर है आपके अलवर जिला, अलवर, और यहाँ पर ये जयपुर, जयपुर से ये रही आपकी कोटपुतली, कोटपुतली। ठीक है ना, ये रही कोटपुतली, और यहाँ पर रहा ये बहरोड, ये रहा बहरोड। ठीक है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बनाया गया है, जिला बनाया गया है, संयुक्त रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से जयपुर से कोटपुतली लिया गया है और अलवर से लिया गया है बहरोड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दोनों दो जिले, यानी कि दो जिलों से एक संयुक्त रूप से बना है क्या, बहरोड और कठपुतली जिला। ठीक है, यहाँ पर है, ये देखिएगा सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, ये अलवर जिले के अंतर्गत आता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि जयपुर और अलवर की सीमा पर ये बना हुआ है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अपन बात करते हैं फिर से अजमेर की। तो अजमेर में क्या रह गया था, अपन केकड़ी की अपन बात कर चुके हैं। केकड़ी जो देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये केकड़ी है, केकड़ी को अब जिला बना दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। अब ब्यावर को भी बना दिया गया है, इसकी अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। देखिए सवाई माधोपुर की बात करते हैं। सवाई माधोपुर में कौन क्या है, यहाँ पर है मेन जिला मुख्यालय, सवाई माधोपुर का जो जिला मुख्यालय वो यहाँ पर है, और यहाँ से अपन चलते हैं गंगापुर। अब देखिएगा गंगापुर और सवाई माधोपुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है, इसी को मद्देनजर रखते हुए साथियों गंगापुर सिटी को क्या बनाया गया है, जिला बनाया गया है। किसको, गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी को क्या बनाया गया है, तो जिला बना दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये किससे तोड़ करके बनाया गया है, तो सवाई माधोपुर जिले से तोड़ करके बनाया गया है, किसको, गंगापुर सिटी को, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जयपुर की अगर अपन बात करें तो देखिएगा जयपुर की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, जयपुर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में डिवाइड किया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर इस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, ये तो रहेगा नॉर्थ और ये रहेगा साउथ। ठीक है, याद रखिएगा। दूदू को बना दिया गया है। दूदू की अगर बात करें तो साथियों लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये अजमेर के अंतर्गत गिना जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अजमेर में गिना जाएगा लोकसभा क्षेत्र की। जिला की बात करें तो ये जयपुर से टूट करके बनेगा, याद रखना है, अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, कोटपुतली की बात कर चुके अपन, कोटपुतली और बहरोड की अपन बात कर चुके हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से जिला बनाया जाएगा, जिसमें से जयपुर से कोटपुतली को लिया जाएगा जबकि अलवर से बहरोड को लिया जाएगा। ये आपके सामने बिल्कुल कवर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आगे अपन जोधपुर की बात कर चुके हैं। जोधपुर के अंतर्गत भी फलोदी को जो है वो जिला बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए जोधपुर की अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद एक अलवर के अंतर्गत एक और आता है, उसका नाम है साथियों खेड़तल। खेड़तल नामक जो स्थान है, देखिएगा ये रहा आपके अलवर, सॉरी ये देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये तो है खेड़तल, बिल्कुल यहाँ पर खेड़तल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। खेड़तल, खेड़तल स्थान है ये, और ये रहा आपके अलवर जिला मुख्यालय। कौन सा है ये, अलवर जिला मुख्यालय, और इससे अब क्या बना दिया गया है, खेड़तल को जिला बना दिया गया है। खेड़तल दो तीन बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। खेड़तल को जिला बना दिया गया है, अलवर से तोड़ करके खेड़तल को जिला बना दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी जो मेंटेन है वो दूरी इस प्रकार से है, और ये देखिएगा ये रामगढ़ विस्तारी जो है अभ्यारण्य भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। अब चलिए इस प्रकार से अपन सारे जिलों के अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको लिख करके जरूर बता देता हूं। चलिए कौन कौन जिले किस किस स्थान से लिए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। देखिएगा पहले अपन बात करते हैं संभाग की, कि संभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, संभाग की अपन बात करते हैं तो बांसवाड़ा को बनाया गया है। बांसवाड़ा, एक है पाली, पाली और सीकर। ठीक है ना, ये वो तीन संभाग है मित्रों जिनको न्यूनतम जो आपके ये नवीनतम संभाग है। डेट भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 19 नए जिलों के बारे में। अपन पहले पढ़ चुके हैं मैप के माध्यम से, और अपन पढ़ेंगे अब, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जिले बने हैं, 19 नए जिले कौन कौन से बने हैं। ठीक है ना, देखिएगा
19 नए जिलों की बात करते हैं। प्रथम जो जिला है वो कौन सा रहेगा? देखिए, प्रथम की बात करते हैं अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहाँ से कहाँ तक बना है? अनूपगढ़ की बात करें तो ये गंगानगर से बना है। गंगानगर का जो हिस्सा है वो इससे बनेगा। दूसरे की अपन बात करते हैं तो दूसरा बनेगा साथियों फलोदी। फलोदी, ठीक है। और फलोदी किससे टूट करके बनेगा? तो ये जोधपुर से बनेगा, ठीक है। और जोधपुर से ही दो जिले और बनेंगे, एक तो बनेगा जोधपुर पूर्व और एक बनेगा जोधपुर पश्चिम, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, यानी कि जोधपुर से 3 जिले बनेंगे। अकेले जोधपुर आपको 3 जिले देगा, ठीक है। फलोदी, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, ठीक है। अब तीसरे की अगर ये तो हो गई बात आपके 3, 2, 3, 4 और ये 5वां जिला है आपके सामने, ठीक है। 5वां जिला है ये तो हो गया 3, 4 और ये 5वां जिला। 5वां जिला जो बनेगा साथियों याद रखिएगा, वो बनेगा आपके बालोतरा। और बालोतरा किससे टूट करके बनेगा? तो ये बाड़मेर जिले से टूट करके बनेगा। किससे बनेगा? ये बाड़मेर जिले से टूट करके बनेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन ब्यावर की, सॉरी अजमेर की बात करते हैं, ठीक है ना। अजमेर आपको 2 जिले देता है मित्रों, एक तो देता है आपको ब्यावर और एक जिला आपको देता है केकड़ी। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अजमेर जिले को तोड़ करके कितने जिलों बनाए गए हैं। तो प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 2 प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। तो अजमेर आपको 2 जिले देता है, एक तो देता है ब्यावर और दूसरा देता है केकड़ी जिला, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब आगे का जो बात करते हैं वो है आपके सामने भरतपुर जिला। अब भरतपुर जिला आपको देता है, एक जिला देता है, उसका नाम है साथियों डीग जिला। कौन सा जिला? डीग जिला भरतपुर आपको देता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नागौर की। देखिएगा, नागौर के मित्रों अगर बात करें तो नागौर में देखिएगा कुचामन और डीडवाना, ठीक है ना। कुचामन और डीडवाना इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बनाया गया है? जिला बनाया गया है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। संयुक्त रूप से बनाया गया इन दोनों को मिला करके एक जिला बनाया जाएगा नागौर से। तो नागौर भी आपको एक जिला देता है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं जयपुर की। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि जयपुर आपको कितने जिले देता है। तो देखिएगा मित्रों, देखिएगा एक बनेगा इससे दूदू, दूदू स्थान इसको भी जिला बना दिया गया है जो जयपुर से ही बनेगा। एक आपके सामने जयपुर उत्तर बनेगा, ठीक है, जयपुर उत्तर। और एक बनेगा आपके जयपुर पश्चिम, जयपुर दक्षिण, ठीक है ना, जयपुर दक्षिण। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको थोड़ा लिख के रखना है ताकि आपको अच्छे से याद रख सके कि जयपुर से कितने जिले बनाए गए हैं, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दूदू, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, आगे अपन देखते हैं। आगे की बात करें तो सवाई माधोपुर की अपन बात करते हैं। हम देखिए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर देता है आपको एक जिला देता है। वो कौन सा है? वो है गंगापुर। गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया है सवाई माधोपुर में से। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर की अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद अजमेर की अपन बात कर चुके हैं। देखिए एक शानदार चीज है, याद रखिएगा, कोटपुतली, कोटपुतली प्लस बहरोड, इन दोनों स्थानों को मिला करके आपके सामने एक जिला आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा कोटपुतली जयपुर का है तो जयपुर से लिया गया है, और ये बहरोड लिया गया है साथियों अलवर से, ठीक है। तो इन दोनों के स्थानों को मिला करके संयुक्त रूप से क्या बनाया जाएगा? जिला बनाया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आप देखिएगा अलवर की बात करते हैं तो अलवर देखिएगा, अलवर से एक जिला और आपको मिलता है, उसका नाम है खेरथल, ठीक है। खेरथल मिलता है, खेरथल को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करिएगा, एक है आपके सामने नीम का थाना। ये मैं आपको बताना भूल गया था मैप के अंतर्गत, एक है नीम का थाना, ठीक है ना। नीम का थाना जो था सिक्कर का, ठीक है। तो ये मैं बताना भूल गया था।
तो याद रखिएगा नीम का थाना जो कि सीकर है। ठीक है, बाकी अपन सब पढ़ चुके हैं। जालोर से कौन सा जिला बना है? तो जालोर से बना है मित्रों, जालोर से बना था सांचौर। जालोर से कौन सा जिला बनेगा? तो जालोर से बना है सांचौर जिला। ठीक है, शाहपुरा से कौन सा बना है? भीलवाड़ा। सॉरी, भीलवाड़ा से बनेगा शाहपुरा। अब आते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा से कौन सा जिला बनाया जाएगा? तो ये इसके शाहपुरा की तहसील, भीलवाड़ा की तहसील थी कौन सी? शाहपुरा तहसील, तो इससे बनेगा शाहपुरा जिला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन उदयपुर जिले की। अब देखिएगा उदयपुर से कौन सा जिला बनाया जाएगा? तो उदयपुर से तोड़ करके सलूम्बर को बनाया जाएगा जिला। उदयपुर से सलूम्बर जिला बनाया जाएगा। ये रहे वो आपके सभी 19 जिले जिनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डेफिनेटली प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इन जिलों को सुव्यवस्थित यानी कि सुनिश्चित, इनकी जो आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए और नए प्रशासनिक ढांचे को मूर्त रूप देने के लिए कितने अतिरिक्त व्यय जो है सरकार करेगी? तो याद रखना 2000 करोड़ रुपए का जो है वो व्यय जो है वो अतिरिक्त सरकार करेगी। ये आपको याद रखना है, पहला ही प्रश्न अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा। बाकी अब वर्तमान में जो जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 50 हो गई है। संभागों की बात करें तो 10 हो गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ज्योग्राफी की जो नई क्लासेज है मित्रों, नए सिरे से जो अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। तो अपन नए सिरे से अपन बात करेंगे नई ज्योग्राफी की, और अच्छे से चैनल पर बने रहिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।